वहीं अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी करने वालों को नौकरियां न देने से मुतालिक हुकूमत के बयान के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अपनी पार्टी के सैयद अल्ताफ बुखारी ने हुकूमत के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। बुखारी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद का लोगों के ज़मीनों और नौकरियों के लिए लड़ने का बयान गुमराह करने की कोशिश है। बुखारी ने कहा कि वो वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करके तमाम मसाइल उनके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए बयान पर भी उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला एक बुजुर्ग शख्स हैं और कभी कभी कोई शख्स ऐसे बयान देता है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राजनीतिक विवाद नहीं थमा है। लगातार तरह तरह के बयान आ रहे हैं और उसके बाद चर्चाएं तेज हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी साहब। सर, लगातार बातचीत हो रही है। ये जो फैसला आया उसके बाद इसमें कई इसके पहलू थे। ये भी कहा गया कि चुनाव होंगे, लेकिन जो ये पूरा जो जिस तरीके से फैसला आया है कितना जम्मू कश्मीर की सियासत को मुतासिर करेगा, क्योंकि कई तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको सच बता दूं, ये फैसला तवक्का के खिलाफ आया है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उम्मीदें थी उनके खिलाफ आया है। लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। ठीक है, हमें भी एहसास है कि लोगों को जज्बात के मुताबिक फैसला नहीं आया है, लेकिन मानना तो पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और इसके खिलाफ कोई गलत बयानी मैं लोगों में करूं तो वो फिर सच सियासत नहीं है। लेकिन एक सवाल तो है, 370 पर बहुत जोर दिया गया। हालांकि गृह मंत्री जी ने जब पार्लियामेंट में इस बात को रखा कि 370 और अलगाववाद, जो अलहदगी पसंदी है, उसके पीछे जो जज्बा था उसकी वजह से बड़ा खून बहा है। फिर इस पर सवाल आया कि गुलाम नबी आजाद साहब की तरफ से कहा गया कि अब हमारी जमीनें और नौकरियां भी खतरे में हैं। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मेरा ये मानना नहीं है 370 और 35 ये कभी अलगाववाद के लिए कोई ये था। ये बात जरूर है कि इसके हटाने के बाद हालात ठीक हुए, लेकिन आप ये दिस इज रीडिंग टू मच इनटू इट। लेकिन ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जब हम लोग निकले 2020 में तो हमने तो एक ऑर्डर पास करवाया, यहाँ एक नोटिफिकेशन इशू हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रिजर्व की गई, डोमिसाइल्स के लिए, और जमीनें भी 95% जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल्स ही खरीद सकते हैं। तो इसलिए आज़ाद साहब को शायद ये ख्याल में नहीं रहा होगा। ऐसा ऑर्डर निकल चुका है ऑलरेडी और हमने निकलवाया है। हाँ, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दिलवानी है, उसमें मैं जरूर वज़ीर आज़म से दरखास्त करूंगा कि कोई ना कोई सिस्टम किया जाए जिसमें उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज भी दी जाएं, ताकि लोगों को इन शकूक से बाहर निकाला जाए कि हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारी नौकरियां जा रही हैं, या हमारे कल्चर पे कोई असर आ रहा है। क्या आप गृह मंत्री जी अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे? कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं? मैं जरूर मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। एक बहुत तवारीखी फैसला एक आया है और अपने लोगों के जज्बात की अक्कासी भी करूंगा कि सब हमारे लोगों में फीलिंग्स क्या है। और जो कुछ बयानात आए हैं, जैसे साहब वो जो स्टोन पेल्टर है कि उन्होंने कहा है कोई नौकरी नहीं दी जाए, लेकिन हमारा सवाल एक बड़ा सीधा सा है। कोई समय तो होगी ना, टाइम लिमिट तो होगी। सजा की भी एक लिमिट होती है। क्या 2 साल नौकरी नहीं मिलेगी, या 4 साल नौकरी नहीं मिलेगी? या किसी का रिश्तेदार अगर रहा है कोई है और वो मिलिटेंसी में जो डायरेक्ट मिलिटेंट रहा होगा, मैं तो नहीं कहता हूं उसको आप दे दो, लेकिन रिश्तेदार होना क्या गुनाह है? आप उसको कैसे नौकरी नहीं दोगे, पासपोर्ट नहीं देंगे? लेकिन काफी सारे सवाल आते हैं जो हम उठाएंगे लोगों के ब्याह पे। जो हमारा काम है, हम लोगों की बात, जो तकलीफ दे लोगों को, जिस चीज से तकलीफ है, वो तो फिर क्या ही। जम्मू कश्मीर